तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सीनो उन तीनों को जंगल में बुलाता है और उन तीनों को सीनो का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। तो बरूटो पूछता है क्या हमसे कोई गलती हुई है। इस पर शिकाडाई कहता है चाहे हमसे कोई गलती हुई हो या फिर नहीं, अभी हमें माफी मांग लेनी चाहिए। और वो दोनों सीनो से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन सीनो कहता है तुम तीनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। ये सुनकर बरूटो और शिकाडाई चौंक जाते हैं और तभी सीनो उन पर अटैक करने लगता है। फिर मित्सुकी सीनो की तरफ कुनाई फेंक कर मारता है, लेकिन सीनो के इंसेक्ट उसकी कुनाई को रोक देते हैं। फिर बरूटो सीनो के अंदर भी उस काले साए को देखता है और वो शिकाडाई को सारी बात बताता है। वो बताता है शायद सीनो सेंसे होश में नहीं है, उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तभी शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसेक्ट पर उसका कोई असर नहीं होता है। वो तीनों सीनो के इंसेक्ट से बच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी बरूटो के पैर में कुछ इंसेक्ट्स लग जाते हैं और वो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। वो इंसेक्ट्स बरूटो का सारा चाकरा खींच रहे होते हैं। तो मित्सुकी अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उन सभी को हटा देता है और अपने हाथ लंबे करके बरूटो को उठा लेता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। फिर वो तीनों जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और मित्सुकी कहता है जिस तरह से सीनो सेंसे हम पर अटैक कर रहे थे, मुझे लगता है वो हमें जान से मारना चाहते हैं। फिर बरूटो कहता है मैंने तुम्हें बोला था वो अपने कंट्रोल में नहीं है, अगर हमें उन्हें रोकना है तो उनसे फाइट करनी ही होगी। इस पर शिकाडाई कहता है सीनो सेंसे एक जोनी लेवल के निंजा हैं, अगर हम तीनों मिलकर भी उनसे फाइट करें तो उन्हें नहीं हरा पाएंगे। फिर बरूटो कहता है तो हमें किसी दूसरे सेंसे की मदद लेनी चाहिए। तो मित्सुकी कहता है हम लोग जंगल के बीचों बीच हैं और सीनो सेंसे के इंसेक्ट्स पूरे जंगल में फैले हुए हैं, तो हम लोग इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, सीनो सेंसे हमें ढूंढ लेंगे। जिसके बाद वो तीनों आगे जाने लगते हैं। तभी बरूटो कुछ कीड़ों को देखकर डर जाता है। तो शिकाडाई बताता है ये सीनो सेंसे के इंसेक्ट्स नहीं हैं, ये तो बस नॉर्मल कीड़े हैं। फिर बरूटो कहता है हमने बहुत देर से इंसेक्ट्स को नहीं देखा है, इसका मतलब सीनो सेंसे शायद यहाँ से चले गए हैं। लेकिन शिकाडाई गुस्से में कहता है तुम्हें फिर भी सतर्क रहना चाहिए बेवकूफ। तभी बरूटो शिकाडाई के पीछे देखता है, वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स आ चुके थे और उनके अंदर सीनो भी होता है। फिर सीनो उन पर अटैक करने लगता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं मित्सुकी दूर छिपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी बरूटो उन इंसेक्ट्स पर एक पेपर बॉम्ब फेंक कर मारता है, लेकिन पेपर बॉम्ब का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। फिर वो दोनों भागने लगते हैं। तभी शिकाडाई देखता है इंसेक्ट्स पानी से बच रहे हैं, तो शिकाडाई समझ जाता है इंसेक्ट्स को पानी से डर लगता है। फिर वो तीनों एक बड़े से पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। शिकाडाई मित्सुकी से पूछता है आखिर तुम इतनी देर से कहाँ पर थे। तो मित्सुकी कहता है वो खो गया था। फिर बरूटो पूछता है तो अब हम क्या करेंगे। तो शिकाडाई कहता है मैंने एक प्लान बना लिया है, लेकिन इस प्लान में मित्सुकी को एक बहुत ही खतरनाक काम करना पड़ेगा जिसमें उसकी जान को भी खतरा है। पहले तो मित्सुकी मना कर रहा होता है, लेकिन बरूटो के लिए वो इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तीनों एक नदी के किनारे सीनो का इंतजार करने लगते हैं और तभी सीनो वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन से सीनो पर अटैक करने लगता है, लेकिन सीनो तो उसके शैडो क्लोन्स को बड़े ही आसानी से मारे जा रहा था। फिर असली बरूटो एक कुनाई के ऊपर पेपर बॉम्ब लगाकर सीनो की तरफ फेंकता है, लेकिन सीनो इस बार भी अपने इंसेक्ट्स की मदद से बच जाता है। तभी शिकाडाई सीनो को अपनी शैडो से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी शैडो से भी बच जाता है। जिसके बाद सीनो बरूटो और शिकाडाई को पेड़ से लटका देता है और वो कहता है तुम समझ गए थे मेरे इंसेक्ट्स पानी से डरते हैं, इसीलिए तुमने ये प्लान बनाया, लेकिन मुझे तुम्हारे प्लान का पहले ही पता चल गया था। तभी हम देखते हैं मित्सुकी अपने हाथों को लंबा करके सीनो को पकड़ लेता है और उसे लेकर पानी के अंदर जाने लगता है, लेकिन सीनो पानी के अंदर भी अपने इंसेक्ट्स को निकालने लगता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगा मेरे पास पानी के लिए कोई इंसेक्ट्स नहीं होंगे। फिर मित्सुकी अपने लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और सीनो को एक जोरदार झटका दे देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का काला साया निकल जाता है और सीनो बेहोश हो जाता है। फिर मित्सुकी सीनो को बाहर फेंक देता है, लेकिन दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो बरूटो उसको बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन वो काफी गहराई में पहुंच गया था, तो वो भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाहर हम सीनो को देखते हैं, उसे होश आ चुका था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। पर सीनो फिर भी बरूटो को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। सीनो बरूटो के पास पहुंचते ही समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और एक कीड़े को समन कर लेता है, जिसके बाद वो मित्सुकी और बरूटो दोनों को बचाकर पानी से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। सीनो उन तीनों से माफी मांग रहा होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पूरा टाइम किसी और के कंट्रोल में था। फिर होकागे
ऑफिस में सीनो नारुतो को सारी बातें बता देता है। तो नारुतो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और बच्चों की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर शिकामारु कहता है हमें जल्द से जल्द इस मिस्टीरियस चीज के बारे में पता लगाना ही होगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।